Assalamualaikum viewers, welcome to Indian Nurses Preparation Academy. This is Ishan Ahmed. Today I am going to talk about SPSC past paper. तो 2015 का जो पास्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, आज उसका पार्ट 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉक्स इज़ काज्ड बाय, चिकन पॉक्स जो डिजीज़ है इसका काजेटिव एजेंट कौन सा है? हर्पिस जूस्टर, HPV, रूबिला वायरस या मम्स। तो इसका राइट आंसर है हर्पिस जूस्टर। हर्पिस जूस्टर जो है ये काजेटिव एजेंट है चिकन पॉक्स का, और इसको वर्सिला जूस्टर भी कहते हैं। और HPV जो है इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सर्वाइकल कैंसर कराती है, और जो है ओरल कैंसर भी कराती है, और जो है एक वेजाइनल कैंसर भी कराती है, और वल्व्यूलर कैंसर भी कराती है। तो ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्लोज कांटेक्ट है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है। और हर्पिस जूस्टर का जो है ये एयरबॉर्न भी है और ड्रॉपलेट भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है। और रूबिला वायरस जो है ये मीज़ल्स है। अच्छा, रूबिला जो है ये मीज़ल्स जो है दो टाइप की होती है, एक जर्मन मीज़ल्स, दूसरी स्टैंडर्ड मीज़ल्स। जर्मन मीज़ल्स को जो है उसको 3 डेज मीज़ल्स भी कहते हैं, और जो स्टैंडर्ड मीज़ल्स है उसको रेड मीज़ल्स भी कहते हैं और हार्ड मीज़ल्स भी कहते हैं। अच्छा, जो काजेटिव एजेंट है दोनों मीज़ल्स का, जर्मन मीज़ल्स और स्टैंडर्ड मीज़ल्स का, RUBELLA, ये जो है ना रूबीला, ये जर्मन मीज़ल्स का काजेटिव एजेंट है। और जो स्टैंडर्ड मीज़ल्स का काजेटिव एजेंट होता है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, RUBEO सिंगल L है, सिंगल LA, ठीक है। RUBEOLA, रूबियोला, सिंगल ए है उसमें स्टैंडर्ड मीज़ल्स में, और जो जर्मन मीज़ल्स है ना उसमें डबल L है, तो ये याद रखिएगा। और दूसरा जो रूबीला वायरस है ये जर्मन मीज़ल्स का काजेटिव एजेंट, इसको 3 डे मीज़ल्स भी कहते हैं। और जो RUBEOLA सिंगल ए जिसमें है ये स्टैंडर्ड मीज़ल्स है जो यहाँ पे हमारे यहाँ होती है, और रेड मीज़ल्स भी इसको कहते हैं और हार्ड मीज़ल्स भी कहते हैं, ठीक है। और मम्स तो ये जो है इसका काजेटिव एजेंट होता है पैरामेक्सो वायरस। पैरामेक्सो वायरस जो है ये इसका जो है मम्स का काजेटिव एजेंट है। मम्स डिजीज़ होती है जिसमें पेरोटिड ग्लैंड जो हमारे हैं थ्रोट में वो स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, उसको हम मम्स कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 है, पल्मोनरी आर्टरी एराइजेज फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो ऑप्शन में है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है ये राइट वेंट्रिकल से राइज हो रही है, ठीक है। और जो एओटिक आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, एओटिक आर्टरी याद रखिएगा, बड़े में बड़ी आर्टरी है, वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है। अच्छा, फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक्सेप्ट, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होगी सवाए एक के? पेरिफेरल न्यूरोपैथी बिल्कुल होती है, ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। रेटिनोपैथी ये भी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, जिसमें आँखों की नज़र कम हो जाती है। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ ये भी जो है कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। और अस्थमा ये जो है नहीं है कॉम्प्लिकेशन, तो एक्सेप्ट पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ये होगा अस्थमा, ठीक है। रिकेट्स इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स जो है जो डिजीज़ है ये कौन किस विटामिन या मिनरल्स की डिफिशिएंसी की वजह से होती है? तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से तो वो ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स की वजह से जो है न्यूरो का मसला होता है,
और कैल्शियम की वजह से जो है रिकेट्स होती है बच्चों में। अगर बड़ों में जो है कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होगी, उसको ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे। अच्छा, ऑप्शन में कैल्शियम अगर ना हो तो विटामिन डी का ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो विटामिन डी भी राइट आंसर होगा इसका, अगर ऑप्शन में हो तो। और रिकेट्स बच्चों में जब होता है तो रिकेट्स इस कंडीशन को कहते हैं, जब बड़ों में होता है तो ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। 44, ग्राउंड वाटर हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। ग्राउंड वाटर जो है उसके जो है ये फॉलोइंग एडवांटेज है सवाए एक के। लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये जो है एडवांटेज है ग्राउंडेड वाटर का। यूअली रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट, बिल्कुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती ग्राउंड वाटर की। सप्लाई इज़ लाइकली टू बी सर्टेन ड्यूरिंग ड्राई सीज़न, बिल्कुल ये भी जो है हम जो ड्राई सीज़न में यूज़ करते हैं सप्लाई इसकी। लाइकली पोर, ये इसका रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर जो होगा लाइकली पोर। एड्स इज डिजीज़ काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, ये तो ईजिली है, वायरस काज है एड्स डिजीज़ का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हाइपरबिलोरिबीमिया सिंड्रोम फिनोबार्बिटल इज इंडिकेटेड। ऐसी कंडीशन जो कंजेनाइटल पैदाइशी जिसमें बिलोरोबिन ब्लड में ज़्यादा हो, जिसको हम फिनोबार्बिटोन टेबलेट देते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? गिलबर्ट्स नहीं, किर्गर्स निजार नहीं, जॉनसन ड्यूबिन जॉनसन नहीं, इसका राइट आंसर है रोटर सिंड्रोम। रोटर सिंड्रोम कहते हैं ऐसी कंडीशन को जिसमें कंजेनाइटल हाइपरबिलोरिबीमिया होती है और फिनोबार्बिटोन जो है इंडिकेट करते हैं। द कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी में कॉमन जो एनीमिया का टाइप होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। और फीवर इज टर्म्ड एज हाई ग्रेड इफ़ इट इज़, टर्म हम जो है फीवर के लिए हाई ग्रेड कब यूज़ करते हैं? जब टेम्परेचर लेस देन 98 हो, नहीं। अबो देन 98 फ़ारेनहाइट नहीं, अबो देन 100 फ़ारेनहाइट नहीं, अबो देन 140 फ़ारेनहाइट। जब 104 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो इसको जो है हम हाई ग्रेड फीवर जो है टर्म यूज़ करते हैं। मम्स इज़ डिजीज़ काज्ड बाय, मम्स जो डिजीज़ है ये जो है क्या करती है? काज्ड बाय लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन नीचे ऑप्शन में जो है लोकेशन दिए गए हैं। थायराइड ग्लैंड का डिजीज़ है या पिट्यूटरी का है या पैराथायराइड का है, लेकिन ये पेरोटिड ग्लैंड जो हमारे नेक में होते हैं, पेरोटिड ग्लैंड, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम मम्स कहते हैं। और इसका काजेटिव एजेंट जो है पैरामैक्सोवायरस नाम है उसका, वो जो वायरस है मम्स काज कराता है। पेशेंट इज़ इन रिकवरी रूम आफ्टर सर्जरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन। रिकवरी रूम में पेशेंट है सर्जरी के बाद, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होगा हमारा? तो इसमें हम चेक वुंड नहीं, चेक यूरिनरी आउटपुट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चेक वाइटल, चेक स्किन कलर ये भी नहीं होगा। वाइटल साइन हम चेक करेंगे, रिकवरी रूम में है तो वाइटल साइन मुसलसल चेक करते रहेंगे सर्जरी के बाद। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड, स्किन का जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गई है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एनीमिया, जॉइंडस, डिहाइड्रेशन, साइनोसिस, साइनोस कहेंगे इसको। और जॉइंडस में क्या होता है? येलोइश हो जाता है स्किन का, और आई का जो वाइटिश पार्ट है ना, स्केलेरा जिसको कहते हैं, वो येलोइश कलर का हो जाता है जॉइंडस में। एनीमिया में जो है पेल कलर की स्किन हो जाती है और आई लिड इनर जो है वो भी पेल कलर की हो जाती है एनीमिया में। डिहाइड्रेशन में स्किन टर्गर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, स्किन टर्गर्स, तो इसका राइट आंसर साइनोसिस है। ब्लड कंप्लीट पिक्चर शोज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दैट में
बी ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। कंप्लीट पिक्चर जो है सीपी आपने कराई है ब्लड की, वो शो कर रही है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक वो किस वजह से होता है, किस चीज़ की डिफिशिएंसी होती है जिस वजह से ये रिपोर्ट में शो होता है। फोलिक एसिड, विटामिन बी12, आयोडीन, आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। The last system during fetal life to mature is फीटल की जो लाइफ होती है उसमें कौन सा सिस्टम लास्ट में मेच्योर होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट ऑप्शन जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है सबसे लास्ट में मेच्योर होता है, उससे पहले मदर का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो काम कर रहा होता है बच्चे के लिए। ठीक है, तो 54 देखते हैं। इफ़ अ पेशेंट डेवलप रिएक्शन ड्यू टू इनकम्पिटिबिलिटी ऑफ ब्लड दी अर्ली नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी। आपने ब्लड लगाया है और जो है रिएक्शन कर गया है ब्लड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरवेंशन कौन सा करेंगे? एडमिनिस्टर एड्रेनलिन, गिव ऑक्सीजन बाय मास्क, स्टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड, या एडमिनिस्टर एट्रोपिन। सबसे पहले आप जो ब्लड चल रहा है उसको स्टॉप करो, उसके बाद आप एड्रेनलिन दो, मतलब एपिनेफ्रिन दो, उसके बाद ऑक्सीजन की नीड है तो ऑक्सीजन भी दो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड को स्टॉप करेंगे। 55 देखते हैं। थायरोक्सिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। थायरोक्सिन जो हार्मोन है कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड नहीं, पैराथायराइड ग्लैंड नहीं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये सीक्रेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन को। बीटा ब्लॉकर आर कंट्रा इंडिकेटेड इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन एसोसिएशन विथ। बीटा ब्लॉकर जो मेडिसन है वो कंट्रा इंडिकेटेड है किस कंडीशन में? अगर आप हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट कर रहे हो तो फिर कौन सी कंडीशन में कंट्रा इंडिकेटेड है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं हम बीटा ब्लॉकर, डायबिटीज़ में भी दे सकते हैं, पेप्टिक अल्सर में भी दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं। अस्थमा में हम नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर, कंट्रा इंडिकेटेड है बीटा ब्लॉकर अस्थमा में, क्योंकि अस्थमा में जो है ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है, तो ये जो है फर्दर ब्लॉक करती है। बीटा ब्लॉकर जो होती है ना, इस ब्रोंक्यूल्स को स्पाज्म करती है। 57 a person required blood transfusion after road accident, which of the following blood cannot be transfused to patient his own blood group is A positive। एक पेशेंट है जिसका A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, रोड एक्सीडेंट उसका हुआ है, कौन सा ब्लड ग्रुप हम जो है वो नहीं लगाएंगे? A नेगेटिव हम लगा सकते हैं, O पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, O नेगेटिव भी लगा सकते हैं, A भी पॉजिटिव हम नहीं देंगे इस पेशेंट को जिसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, 58 देखते हैं। इंटरल फीडिंग इज फीडिंग थ्रू। हम जो है इंटेरल फीडिंग जो करते हैं ये कैसे करते हैं? फीडिंग थ्रू मतलब कैसे देते हैं? स्टमक ट्यूब के थ्रू नहीं, इंट्रावेनियस रूट नहीं, ओरल रूट नहीं, ये हम जो है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू फीडिंग कराते हैं। ठीक है, इंटेरल फीडिंग नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू कराते हैं। 59 देखते हैं। इन विच कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेंट। कौन सी कंडीशन है मदर में अगर होगी तो जो है इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे, कंट्रा इंडिकेटेड होगी। डायबिटीज़ में करा सकते हैं, हेपेटाइटिस में करा सकती है, डायरिया में भी मदर फीड करा सकती है। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो होती है ना, इसमें कंट्रा इंडिकेटेड है फीडिंग। मदर अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में है तो फिर बच्चे को फीड नहीं करा सकती। नर्सिंग केयर इज गैस्ट्रोस्कोपी इंक्लूड ऑल। गैस्ट्रोस्कोपी आप करने जा रहे हैं तो नर्सिंग केयर कौन सी करेंगे? इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, नीचे दिए गए एक नहीं आप जो है इंटरवेंशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर बिल्कुल आप एक्सप्लेन करेंगे।
एंटीबायोटिक इज़ एडमिनिस्टर हाफ आवर बिफोर सर्जरी, बिल्कुल हम जो है एंटीबायोटिक आधा घंटा पहले सर्जरी के देते हैं। डीनेचर्स एंड ज्वेलरी इज़ रिमूव, बिल्कुल रिमूव करते हैं ज्वेलरी। नो फ्लूइड इज़ गिवन फॉर 4 to 6 आवर बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले 4 से 6 घंटा फ्लूइड नहीं देना, ये जो है रॉन्ग है। तो मतलब इसका राइट आंसर जो होगा ये बी होगा।